इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनोप देवी जैन, शिखर चंद जी, कुसुम देवी, मनोज स्मिता जी, कृष सिद्धेश कासलीवाल, साई वाड़वाले जयपुर, श्री निर्मल जी, हीरा मणि, नवनीत जी, हीना जी, नवीन जी, आरती जी, संयम, कविश एवं विनायका परिवार हजारीबाग, श्री नरेश, श्रीमती पूनम लोहाड़िया, पुत्र पुत्र वधू सजल, निक्की लोहाड़िया, निखिल, शानू लोहाड़िया, बेटी दामाद अतुल, श्वेता गंगवाल, श्री ताराचंद जी, मीना जी, पंकज जी, ऋतु जी, मनीष जी, मयंक जी बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार इटखोरी, श्री विजय कुमार जी, हेमा जी छाबड़ा, रांची, पुत्र एवं पुत्रवधू अमित, सोनल, सुमित, शीतल, बेटी दामाद स्मिता, सौरभ एवं समस्त छाबड़ा परिवार। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे प्रभु के जन्म कल्याणक के अद्भुत दृश्यों को। श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म स्थली भद्दलपुर इटखोरी झारखंड में 2 से 6 दिसंबर के मध्य आयोजित हुए इस पंच कल्याणक में भक्तों को परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य सराख केसरी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, अब बिना देरी किए हम आपको दिखाते हैं इस पंच कल्याणक के अंतर्गत 3 दिसंबर को मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक के दृश्य। विगत 2 से 6 दिसंबर के मध्य श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली भद्दलपुर इटखोरी झारखंड में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। ये 5 दिवसीय आयोजन परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य सराख केसरी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ। तीर्थंकर प्रभु के 5 कल्याणकों से सुशोभित इस महामांगलिक अनुष्ठान के दूसरे दिन 3 दिसंबर को तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसमें भक्तों ने हर्षोल्लास पूर्वक तीर्थंकर प्रभु के जन्म की खुशियां मनाई। प्रभु के जन्म कल्याणक का शुभारंभ प्रभात में नित्य में पूजन से हुआ। पूजा अर्चना करते हुए श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। संगीत में पूजन करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने क्रमानुसार विधान मंडल पर श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ाकर अपने अशुभ कर्मों का क्षय किया। इसी श्रृंखला में पंच कल्याणक के पात्रों द्वारा हवन किया गया। इसके पश्चात जन्मोत्सव प्रसंग को दर्शाया गया। हस्तिनापुर नगरी के राज दरबार में महाराज विश्वसेन अपने राज्य का कुशलता से संचालन कर रहे थे। तभी वहां एक दूत आकर तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना देता है और पूरे राज दरबार में खुशी की लहर आ जाती है। श्वेत पताकाओं से तीर्थंकर के जन्म का उद्घोष किया जाता है और वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। सभी खुशियां मनाने लगते हैं। हे दीनबंधु, हे प्रजावात्सल्य, हे नीति निपुण, हे नाथ, जिस राज्य में आप जैसा राजा राज्य करता हो, भला उस राज्य की प्रजा को कभी कोई कष्ट हो सकता है? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। आपके राज्य में सारी प्रजा सुख और शांतिमय जीवन यापन कर रही है। कि हे महाराज, आपको, आपकी महारानी को प्रसूति गृह में तीर्थंकर बालक ने जन्म ले लिया है। माता के आज देखो लल्ला हो गया, सारे जगत में देखो हल्ला हो गया, सारे जगत में देखो हल्ला हो गया। तीर्थंकर का जन्म होते ही स्वर्गलोक में अपने इंद्राणी के साथ बैठे सौधर्म इंद्र का सिंहासन अचानक से कंपायमान हो जाता है। सिंहासन कंपायमान होने के बाद सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात करने के बाद 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कि हस्तिनापुर नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। ये सूचना मिलते ही संपूर्ण स्वर्गलोक में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सारे जगत में देखो हल्ला हो गया, सारे जगत में देखो हल्ला हो गया। क्या बात है?
कोई माता को काजल लगावे, कोई देखो माता को बिंदिया लगावे, बिंदिया लगावे जी, बिंदिया लगावे, बिंदिया लगावे जी, बिंदिया लगावे। ओ टीट खोड़ी में देखो हल्ला हो गया, क्या हल्ला हो गया, आज लल्ला हो गया, ए लल्ला हो गया जी, हाँ लल्ला हो गया, क्या बताए, लल्ला हो गया जी, हाँ लल्ला हो गया। जन्मोत्सव के पावन प्रसंग पर श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का महोत्सव में परोक्ष रूप से सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही मंचासीन परम पूज्य सराग केसरी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर और उन्हें शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की पावन बेला में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य सराग केसरी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज ने अपनी वाणी के जरिए समस्त भक्त गणों को जन्म कल्याणक के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। जन्म कल्याणक महामहोत्सव हमारे लिए क्या शिक्षा लेकर के उपस्थित हुआ है, यह निश्चित ही आज हमें समझने की आवश्यकता है। तीर्थंकर का जन्म हुआ, लेकिन अभी आत्मा भगवान नहीं बनी। जन्म हम भी लेते हैं और हमने अनंत बार लिया है, लेकिन हमारा कल्याणक नहीं मनाया जाता है। लेकिन एक और यह महान आत्मा जिसका हम कल्याणक मना रहे हैं। गुरुदेव की दिव्य देशना श्रवण करने के बाद महोत्सव समिति ने देश के विभिन्न स्थानों से पंच कल्याणक में सहभागिता करने पहुंचे अतिथियों को चंदन तिलक लगाकर माला एवं धर्म पटुका पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया। कार्यक्रम के इस पल के साक्षी बनकर सभी भक्त स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। ऐतिहासिक महोत्सव में अपना सम्मान पाकर प्रत्येक भक्त स्वयं को बड़ा ही धन्य मान रहा था। इस दौरान अतिथियों द्वारा समाधि तंत्रम नामक ग्रंथ का विमोचन भी किया गया। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकर के साथ महाराजा विश्वसेन के यहाँ तीर्थंकर बालक के दर्शनों के लिए हस्तिनापुर नगरी पहुँचे और महाराज को स्वर्ग की अनुपम भेंट समर्पित की। और ये भेंट लेते हैं सौधर्मेंद्र महाराज। इसके बाद शची इंद्राणी मायामयी बालक के साथ प्रसूति गृह में प्रवेश करती हैं और माता के पास से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, जहां सौधर्म इंद्र हजारों नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। बड़ी संख्या में नगर भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ इस पावन बेला का आनंद लिया। सौधर्मेंद्र महाराज शची इंद्राणी से कहते हैं, इंद्राणी अब रहा नहीं आता, और कहते हैं कि जाओ और जाकर के शीघ्रता से जल्दी से आप विलंब जाओ और जाकर के आप बालक को ले आओ। सची इंद्राणी कहती मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। सौधर्मेंद्र कहते महाराज आप चिंता ना करो, आप तो इंद्राणी सब कुछ कर सकती हो, आप बस अपनी माया को फैलाओ और अपनी माया को फैलाओगे आप माला को फैलाओ और सब बन जाएगा। सची इंद्राणी देवी हे स्वामी मैं अभी जाती हूँ और तीर्थंकर बालक को जल्द ही लेकर आती हूँ। अरे डग डग चाली इंदिराणी धीरे धीरे पगला धरती, डग डग चाली इंदिराणी। और इंद्र वहीं खड़े रहते हैं अपनी जगह पर, एक ही जगह खड़े रहते हैं। धीरे धीरे पगला धरती, डग डग चाली इंदिराणी। ओ जहाँ पर सोई मरु देवी माता, चुपके से महलों में जाऊं।
गोदी में ले कर ललना को सोए भागी जगाऊं। छम छम करती चाली सची भोली भाली राजा के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ बार बार देखो पूछ रहे हैं, इससे बार बार देखो पूछ रहे हैं, इधर उधर वो देख रहे हैं कहाँ गई मेरी इंद्राणी। और छम छम करती देखो आई, छम छम करती देखो आई, वो आई देखो इंदिराणी। चम चम करती देखो आई, वो आई देखो इंद्राणी। हो मैं तो नहीं दूंगी प्यारो ललना, नहीं दूंगी प्यारो ललना, हे प्यारो ललना, हे रत ललना। और जैसे ही सौधर्मेंद्र अपने हाथों में लेते हैं और लेकर के सौधर्मेंद्र महाराज, अब शांत हो जाओ, सब लोग माइक बंद कर दो। और सौधर्मेंद्र महाराज एक आंख से नहीं, दो आंख से नहीं, बल्कि 1008 नेत्रों से भगवान प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और कह रहे हैं तेरी प्रतिमा रे, रे आए हाय तेरी प्रतिमा रे, तेरी प्रतिमा रे। इसके बाद तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक हेतु भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी और इंद्रगणों के साथ पांडुशिला की ओर प्रस्थान करते हैं। तीर्थंकर का जुलूस बैंड बाजों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकाला गया। इस दौरान पालकी में आरूढ़ तीर्थंकर प्रभु सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। नगर भक्तों द्वारा गुरुजनों की जगह जगह अगवानी भी की गई। इस दौरान सभी भक्त भक्ति में झूमते हुए दिखाई दिए। तीर्थंकर का जन्माभिषेक जुलूस नगर भ्रमण करते हुए पांडुशिला पहुंचा, जहां पर तीर्थंकर बालक का इंद्रों द्वारा 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य सर्वप्रथम जन्माभिषेक करने का अवसर सौधर्म इंद्र परिवार को मिला। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सब। जन्माभिषेक करने के बाद भक्तों ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया और फिर सभी ने सामूहिक रूप से महाआरती की। हम सब करा है रे आरती प्रभु जी तेरी झूम झूम के, हम सब करा है रे आरती प्रभु जी तेरी झूम झूम के। ओ ये विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। आरती के पश्चात भक्तों को जगत के पालनहारी को पालना झुलाने का अवसर मिला। पलना ओ धीरे धीरे झुला दैयो पलना, ओ धीरे धीरे झुला दैयो पलना, ओ धीरे धीरे हिला दैयो ललना, ओ धीरे धीरे हिला दैयो पलना, ओ धीरे धीरे। क्या बात है? अरे हीरे जड़े है मोती जड़े है, हीरे जड़े है
मोती जड़े, देखो ये अद्भुत पलना, स्वर्गपुरी से आया है, देखो अद्भुत पलना, स्वर्गपुरी से आया है, देखो अद्भुत पलना। इसी श्रृंखला में तीर्थंकर बालक ने अपने बाल सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। ये दृश्य बड़ा ही हास्यप्रद और अद्भुत था। घोड़ा जमाल साई पीछे देखो मार खाई, घोड़ा जमाल साई पीछे देखो मार खाई, मार खाई मार खाई पीछे देखो मार खाई, घोड़ा जमाल साई पीछे देखो मार खाई। दौड़ो 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 दौड़ो, पकड़ो पकड़ो दौड़ो पकड़ो, मारो पीटो भगो, घोड़ा जमाल साई पीछे देखो मार। जन्मोत्सव की पावन बेला में विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को संपादित करने के पश्चात अतिथि सत्कार किया गया और फिर समाज की बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। स्वागतम नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को नारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। सुनते हैं जब मन छाएगी जनपति है, तन में मन में और नयन में भी झलकते हैं। आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा हो, आजा प्रभु आजा तेरे ही लिए जलते बिताने तेरे चरणों चरणों में, जिंदगानी बिताने तेरे चरणों चरणों में। प्रभु प्रेम की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे। ओ ललकड़े सब जग की ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे। प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे, घूमर 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 वैसा घूमर घूमे। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली भद्दलपुर इटखोरी झारखंड में परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य सराख केसरी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के परम सानिध्य में विगत 2 से 6 दिसंबर के मध्य पंचकल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आज आपने देखे महोत्सव के द्वितीय दिन यानी 3 दिसंबर को मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक के अद्भुत दृश्य, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। और दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन 25 दिसंबर से ओपन हो चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गंवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय श्री